क्रिएटिव फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो सुबह की 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं फिर से आ गई हूँ अपनी पुरानी वाली रूटीन में, यानी कि 5-5:30 बजे वाली रूटीन, क्योंकि आज से बच्चों के स्कूल जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। सर्दियों की सुबह है, सर्दियाँ बहुत इतनी ज़्यादा खैर सर्दी हमारे यहाँ पे है नहीं, लेकिन फिर भी अर्ली मॉर्निंग पर तो थोड़ी बहुत ठंडी लगती है। और ठंड के मौसम में जल्दी उठना बहुत ही बड़ा टास्क। तो जैसे तैसे करके मैं उठ तो गई हूँ, लेकिन बच्चों को मैंने भी आवाज़ लगाई है, उनका बिल्कुल भी अभी उठने का मूड नहीं है। और वैसे भी जब बच्चे 8-10 दिन का वैकेशन एंजॉय करते हैं ना, तो उसके बाद में उनको फिर से रूटीन में आने में टाइम लगता है। तो अभी मैं उनको सिर्फ आवाज़ लगा के आई हूँ, फिर से मुझे 2-3 बार जाके उनको आवाज़ लगाना पड़ेगा, तब जाके वो दोनों जने उठेंगे। तब तक मैं यहाँ पर फटाफट से जो किचन में जो भी काम करने हैं मॉर्निंग के, वो स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दूध था, शाम को दूध आ जाता है और बस उस दूध को 1.5 लीटर दूध आता है, भैंस का ही दूध होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो मलाई वगैरह होती है ना, वो थोड़ी अच्छी आती है। गाय का जो दूध होता है ना, वो थोड़ा सा पतला रहता है। तो दूध शाम को आता है 7 बजे के करीब, तो उसको ना गर्म करके रख देते हैं, तो मॉर्निंग में अच्छी खासी मलाई जो है वो आ जाती है। और मलाई कोई भी पीना पसंद नहीं करता है, बच्चे तो बिल्कुल भी पीना पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने मलाई जो है वो निकाल देती हूँ और फिर उस मलाई का जो है वो घी बनाती हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बच्चों के लिए दूध ही चढ़ाऊँगी, और दूध के अंदर शुगर और जो घर का मसाला है चाय का, वो डाल के फिर मैं दूध बनाती हूँ। और उसके बाद में बच्चों के टिफ़िन की तैयारी मुझे करनी है। बीच में मैंने बच्चों को आवाज़ लगाने के लिए गई थी, तो बच्चे भी उठ गए हैं। उठने के बाद में बस एकदम से उनका काम जो है ना वो स्टार्ट नहीं होता है। हर चीज़ मैं कैमरे के सामने कैप्चर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हर काम जो काम है ना वो इतने जल्दी स्टार्ट नहीं होते। एक जाके बेड पे बैठ जाता है, एक जाके सोफ़े पे बैठ जाता है, फिर बार बार उनको खींच के डांट के उठाना पड़ता है कि ब्रश कर लो। तो बस अभी उन्होंने ब्रश वगैरह कर लिया है और दोनों के लिए मैंने गर्म पानी जो है भर के रख दिया है। अभी वो गए हैं नहाने के लिए। और यहाँ पर बच्चों के टिफ़िन में मैं बना रही हूँ उपमा, जो कि बच्चों की डिमांड पर ही बन रहा है। अच्छा, जब मैं अर्ली मॉर्निंग वाली रूटीन शेयर करती हूँ ना, और बच्चों की टिफ़िन की रेसिपी शेयर करती हूँ, तो मेरे पास में ये कमेंट ज़रूर आता है कि आप बच्चों के टिफ़िन में ना रोटी सब्ज़ी नहीं भरते हो, आप उपमा है, पोहा है और चीला है, इस तरह की चीज़ें ही क्यों भरते हो। तो देखिए, मैं ये मानती हूँ, जो मेरी सोच है वो मैं आपको बता रही हूँ, सब लोग एक जैसा नहीं सोचते हैं। तो बच्चों को ना टिफ़िन में वही चीज़ देनी चाहिए जो बच्चे खाना पसंद करते हैं। और वैसे भी मैं चीज़ें हेल्दी बनाती हूँ, मैं मैगी या फिर जो पैकेट वाले फूड्स होते हैं ना, वो बहुत ओकेजनली बनाती हूँ। तो बच्चे जो है वो एक्चुअली दिन को 1:30 बजे तक आते हैं, तो उस टाइम पर भी वो प्रॉपर खाना खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल। शाम को भी डिनर में भी वो रोटी सब्जी खाते हैं। और मॉर्निंग में टिफ़िन में भी अगर मैं रोटी सब्जी दूंगी ना, तो फिर बच्चे बोर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि टिफ़िन में मैं बच्चों को उनकी पसंद की चीज़ दूँ, जो हेल्दी भी हो और खा के भी आए। और वैसे भी अगर हम इतनी मेहनत से टिफ़िन बनाते हैं और बच्चे आधा खाना खा के और आधा टिफ़िन अगर लेकर आए ना, तो फिर ऐसा खाना बनाने का कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा टिफ़िन बच्चों को देने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं जो टिफ़िन देती हूँ, बच्चे अच्छे से फिनिश करके आते हैं। मैंने एक आध बार आपके साथ में शेयर भी किया है। तो इसीलिए मैं मोस्टली मॉर्निंग में चीला उपमा इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ, और ये वैसे भी हेल्दी होती है। तो यहाँ पर मैंने उपमा जो है वो रख दिया है बनने के लिए। दूध बन गया था, उसको मैंने ठंडा होने के लिए रखा है। और बीच में मैंने बच्चों के जो पानी की बॉटल्स है वो भी भर दी और बाहर रख दिए। और उस बीच में बच्चों को जा के जगाना पड़ता है कि कहीं उनको नींद ना आ जाए बाथरूम के अंदर। तो बस दोनों जने बस अभी नहा के निकलेंगे, तैयार व्यार होंगे। और अब मॉर्निंग का जो सबसे क्या बोले, सबसे जो टिपिकल जो मेरे लिए काम होता है ना, वो होता है परी की पौनी बनाना। क्योंकि वो इतनी ज़्यादा चिढ़ती है ना मॉर्निंग में जब पौनी बनाते हैं ना। तो और आजकल फिर से जब 8-10 दिन का जो वैकेशन हुआ था ना, तो हम लोग गिरजा के यहाँ पे गए हुए थे। तो वहाँ पर उसने एक भी बार ऑयल मुझे लगाने नहीं दिया। और कल रात को भी मैंने उसको बोला था कि मॉर्निंग में फिर पौनी बनानी रहेगी, तू गुस्सा करती है, ऑयल लगा दे, तो उसने मना कर दिया था। तभी बस वो थोड़ा सा गुस्सा कर रही थी, तो मैंने फिर उसको बोला कि तेरे को बोला तो था रात को ऑयल लगा दे। तो लेकिन यही है कि बच्चे कई बार चीज़ें बातें जो है वो सुनते हैं, कई बार नहीं भी सुनते हैं। तो चलिए, बस अभी बच्चों इस परी की पौनी बनाऊंगी। टिफ़िन वगैरह मैंने तैयार करके रख दिया है। दोनों बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं। और उसके बाद में बच्चों को बस में बिठा के फिर आपसे मिलती हूँ। तो दोनों
बच्चों को बस में बिठा के ऊपर आ गई हूँ। सुबह की करीबन 7 बजे का टाइम हो रहा है और अभी मैंने अपने लिए बनाई है चाय। और मॉर्निंग में आज मैंने चाय नहीं पी थी, मतलब बहुत कम ही होता है कि मैं मॉर्निंग में चाय पीती हूँ बच्चों के साथ में, क्योंकि उस टाइम इतनी ज़्यादा भागम भाग होती है ना कि वो चाय पीने का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। मतलब कई बार अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरी बॉडी जो है वो काम नहीं कर पा रही है तो मैं भली बना के पी लेती हूँ, बाकी चाय जो है मैं बच्चों को छोड़ के आती हूँ उसके बाद में ही पीती हूँ। और जब गर्मियों का टाइम होता है ना तो मैं अपनी चाय बालकनी में बैठ के पीती हूँ, क्योंकि गर्मी के मौसम में सुबह सुबह की जो ठंडी हवा होती है ना वो अच्छी लगती है। लेकिन अभी मॉर्निंग में मैं खिड़की वगैरह नहीं खोलती हूँ, क्योंकि मम्मी जी बाबूजी भी इधर है और बाबूजी को काफ़ी दिन से खांसी वगैरह हो रही है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा रूम ठंडे हो जाते हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि सुबह सुबह की जो हवा होती है ठंडी ठंडी ना, सर्दियों में उससे सर्दी जुकाम खांसी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने आराम से बेड पर बैठकर कंबल वगैरह ओढ़ के फिर आराम से चाय पी थी और करीबन 15 मिनट में बैठी थी। और उसके बाद में डायरेक्ट मैं गई थी शावर लेने के लिए। और आज थोड़ा सा जल्दी ही नहा ली हूँ, क्योंकि आज सास और बहू दोनों मिलकर विंटर स्पेशल रेसिपी जो है वो बनाने वाले हैं। आपके साथ मैं शेयर भी करूंगी कि क्या बनाऊंगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले नहा लूं, ताकि मतलब एक बड़ा सा काम जो हो जाएगा। और वैसे भी मुझे हेयर वॉश भी करने थे, तो अभी बस नहा के निकली हूँ। थोड़ी सी जो मॉर्निंग की स्किन केयर होती है, सनस्क्रीन लगाती हूँ, ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि खैर बाहर निकलना इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन सनस्क्रीन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हम जब धूप में जाएँ तभी लगाएं। अगर हम गैस के पास में भी दिन भर काम करते हैं ना तो उससे भी हमारी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन होता है। ये शायद कुछ लोगों को ही पता होगा कि हम दिन भर अगर गैस के पास ही काम करते हैं ना तो उसकी जो फ्लेम होती है, जो धुआं निकलता है ना, उससे भी हमारे फेस के ऊपर पिगमेंटेशन और टैनिंग होती है। तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए। तो बस थोड़ी बहुत तैयार हुई थी और उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर बन रही है विंटर स्पेशल रेसिपी। तो हम बना रहे हैं यहाँ पर खिचिया पापड़। तो इस सीज़न का पहला खिचिया पापड़ बन रहा है। मकई जो है वो हमेशा मम्मी जी और बाबूजी जब आते हैं ना तो गाँव से लेकर आते हैं, लेकिन इस बार गाँव से लाना पॉसिबल नहीं हुआ, तो हमने यहीं से मक्की जो थी वो ले ली थी और बस पीसने को दी थी। और अब यहाँ पर बन रही है फर्स्ट टाइम इस सीज़न की खिचिया पापड़। मकई के ही बनते हैं ज़्यादातर, तो बाकी चावल के भी बनाते हैं, पर मकई के जो पापड़ होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। और ये जो रेसिपी है ना बनाना वैसे तो काफ़ी आसान है, लेकिन कुछ मेज़रमेंट्स जो होते हैं ना वो ध्यान रखने पड़ते हैं, तभी वो अच्छे से बनती है। और अगर 2 जने मिलकर ये काम करते हैं ना, स्पेशली जब इसका आटा लगता है ना, यही बड़ा काम होता है आटा लगाना। बाकी आटा लगने के बाद में तो पापड़ तो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही ईजी वे में बन जाते हैं। तो मैंने ये जो कुकर है ना, ये 5 लीटर का कुकर है और ये स्पेशली खिचिया पापड़ बनाने के लिए ही मैंने परचेज़ किया हुआ है। ये जो हैंडलूम का होता है ना उसका कुकर है ये वाला, काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। और उसके बाद में इसके अंदर मैंने 3/4 जितना पानी ले लिया था और करीबन 1.25 किलो जितना मकई का आटा जो था वो उसमें मैंने डाला है थोड़ा थोड़ा करके। और जब आटा डालना चालू करते हैं ना तब गैस को बंद कर दो और कुकर को नीचे उतार के फिर पानी डालना चाहिए, नहीं तो बहुत जल्दी इसमें लम्स पड़ जाते हैं। और फिर कई बार ऐसा होता है ना कि खिचा पापड़ बनाते हैं और वो ना टूट सी जाती है, पूरी बिखर जाती है। तो वो इसीलिए होती है कि या तो आटा कच्चा होता है या फिर उसको अगर हम अच्छे से हिलाएंगे नहीं ना तो। और ज़्यादा क्वांटिटी में होता है इसके लिए इसको चम्मच से नहीं हिला पाते हैं। तो गाँवों में तो खैर है ना, इसको हिलाने के लिए स्पेशली लकड़ी के एक बड़े बड़े से वो आते हैं, मतलब स्पैचुला टाइप के बोल सकते हो आप कुछ भी। लेकिन अभी यहाँ पर नहीं है मेरे पास में, तो जो मैं बेलन होता है ना उसी से इसको अच्छे से हिलाती हूँ। और उसके बाद में इसके अंदर वही थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पापड़ खार, थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया था। और उसके बाद में बस कुकर को मैंने बंद कर दिया है। करीबन 2 से 3 सीटी उसकी लूँगी। सबसे पहले मैंने आटा जो है वो ही बनने के लिए रख दिया है, क्योंकि उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और फिर उसके बाद में मैं फटाफट से लंच की जो तैयारी है वो भी पैरेलल में करती जा रही हूँ। तो लंच में आज बनेगी एक तो सेम फली की सब्ज़ी जो कि रात को ही चॉप करके रख दी थी, और साथ में मैं बनाऊँगी मूँग की दाल, चावल और रोटी। तो सेम फली की सब्ज़ी मैंने बनने रख दी और उधर मम्मी जी बना रहे हैं बाऊजी के लिए और जेंट्स साहब दोनों के लिए जो विंटर की दवाई होती है ना वो। तो उन दोनों के लिए बन रहे हैं यहाँ पर सौंठ का हलवा। बहुत सारे लोग सौंठ का जो लड्डू होते हैं ना शायद वो बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर सौंठ का हलवा होता है वो बनता है।
तो मम्मी जी यहाँ पर वो बनाने का काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पर लंच की तैयारी कर रही हूँ। आटा मैंने लगा दिया है, सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है, तो और जो मूँग की दाल है वो मैंने कब से ही भिगोने के लिए रख दी थी, और चावल जो है वो भी मैंने भिगो के रख दिए हैं। तो जब तक खिचा पापड़ बनेंगे करीबन 1 से 1.5 घंटा जो है वो लगता ही है बनने में। तो फिर बाद में ना मुझे थोड़ी सी थकान भी हो जाएगी और बहुत सारे काम जो है वो हो जाते हैं, क्योंकि खिचा पापड़ वगैरह बनाते हैं ना तो उस दिन बर्तन भी ज़्यादा होते हैं, पूरा स्लैब जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और मेरी कोशिश ये है कि मेरी जो मैड है वो आएगी उसके पहले मैं घर के सारे काम जो है वो भी निपट लूँ, खिचा पापड़ जो है वो भी बन जाए, ताकि जब वो आएगी ना तो फिर अच्छे से क्लीनिंग का काम हो जाएगा। और यहाँ पर मम्मी जी को नहीं पता था कि वीडियो में वो भी आ रहे हैं, तो मैंने उनको बोला कि आप वीडियो में आ रहे हो, तो बोले मेरा फ़ोटो मत ले, मेरा वीडियो मत ले। ऐसा बोले तू ले तो रही लेकिन बाद में कट कर देना। तो आप लोग है ना जब मम्मी जी बाबू जी आए थे ना तो उस टाइम पर आप लोग बोल रहे थे कि हम सोच रहे थे कि अब तो श्रद्धा वीडियो डालेगी अपने इन लॉज के साथ वाले। तो बीच में मैंने जब 15-18 दिन वीडियो नहीं डाले थे ना तब भी मेरे पास में कमेंट आ रहे थे। तब मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो के अंदर अक्सर वो लोग भी आएँ। खैर मैं सब घर में जितने भी मेंबर्स हैं सबको दिखाती ही हूँ, लेकिन हाँ ये कि मोस्ट ऑफ घर में काम वगैरह होते हैं तो मैं करती हूँ, इसीलिए शायद वीडियो में मैं ज़्यादा दिखती हूँ। तो यहाँ पर आटा लग गया था, तो अभी हम दोनों सास बहू बैठ गए हैं खिचा पापड़ बनाने के लिए। और खिचा पापड़ जो है उसकी बनाने की मेरे पास में मशीन है लकड़ी वाली ना, तो वो मैंने रात को ही निकाल के रख दी थी, क्योंकि साल में ये एक आध बार ही काम में आती है, तो वो मैं ऊपर वाले कैबिनेट्स में रख देती हूँ। और ये जो कुकर है ना ये भी ऊपर वाले कैबिनेट में ही पड़ा रहता है, तो ये मैंने रात को ही निकाल के रख दिया था। और जो पापड़ होते हैं वो प्लास्टिक के अंदर ही रख के बनाए जाते हैं, तो वो भी पिछले साल के पड़े हुए थे, तो उसको भी मैंने रात को निकाल के वॉश करके रख दिया था, ताकि सुबह जो है वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। तो बस अभी यहाँ पर हम फटाफट से खिचा पापड़ जो है वो बनाएंगे, और उसके बाद में हम लोग सबसे पहले जाएंगे मंदिर, और मंदिर से आने के बाद में फिर खाएंगे हम लोग खाना। और अब यहाँ पर मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को, शाम के अभी 5:30 का टाइम हो रहा है। जो खिचा पापड़ हमने बनाए थे वो कुछ इस तरीके के बने हैं, अच्छी तरह से सूखे नहीं हैं, क्योंकि अगर टेरिस पे बनाते हैं और अच्छी तीखी धूप होती है ना तो ये 2-3 घंटे में अच्छे मतलब कड़क हो जाते हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर तो बिल्कुल भी धूप नहीं है, तो 2 दिन लगेंगे इसको सूखने में। तो चलिए इसी के साथ में ही आज का जो वीडियो है इसको करती हूँ ये पर एंड। होपफुली आपको मेरी आज की रेसिपी, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।